हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो एमसीक्यू लेक्चर सीरीज हम देख रहे थे, जिसमें हमने आगे डीसी मोटर के जो एमसीक्यू थे उसके 2 पार्ट्स देखे थे। आज के इस वीडियो में हम डीसी मोटर के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो बेसिक फंडामेंटल रिलेटेड एमसीक्यू है, उसका पार्ट 3 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और साथ में ही अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, अ डीसी मोटर इज स्टिल यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिकॉज इट। तो अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, उस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अभी भी जो डीसी मोटर है वो डीसी मोटर का यूज हो रहा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज चिप, ऑप्शन बी इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी प्रोवाइड्स फाइन स्पीड कंट्रोल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें से उसका कौन सा ऐसा एडवांटेज है कि जिसके कारण हम जो डीसी मोटर है उसका अभी भी इस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में उसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इज चीप, इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड्स द फाइन स्पीड कंट्रोल एंड नन ऑफ द अबोव। तो इसमें से जो सबसे सही आंसर है वो आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन सी, इट प्रोवाइड्स अ फाइन स्पीड कंट्रोल। क्योंकि जो डीसी मोटर है उस डीसी मोटर के केस में हम जो स्पीड कंट्रोल है वो स्पीड कंट्रोल बहुत ही एक्यूरेट और फाइन स्पीड कंट्रोल है वो अचीव कर सकते हैं। इसके कारण अभी भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो डीसी मोटर है उसका यूज हो रहा है। आगे देखें तो एमसीक्यू नंबर 2 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अ कार्बन ब्रशेस आर प्रिफरेबल टू कॉपर ब्रशेस बिकॉज। यहाँ पे 2 ब्रशेस के बारे में बात किया हुआ है। फर्स्ट वन कार्बन ब्रशेस एंड सेकेंड वन कॉपर ब्रशेस। तो यहाँ पे हम दोनों की कंपैरिजन में कार्बन ब्रशेस जो है उसका यूज ज्यादा करते हैं, उसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, दे हैव अ लॉन्गर लाइफ, ऑप्शन बी, दे रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन सी, they have a lower resistance and option D, they reduce sparking। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, they reduce the sparking is the correct answer। बिकॉज अगर हम कार्बन ब्रशेस, कॉपर ब्रशेस के हिसाब से अगर हम कार्बन ब्रशेस का यूज करेंगे तो कार्बन ब्रशेस से जो स्पार्किंग की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाएगी। दैट्स व्हाई they reduce sparking। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर हम देखें तो एमसीक्यू नंबर 3 हमें दिया हुआ है, द फील्ड पोल्स एंड आर्मेचर ऑफ अ डीसी मशीन्स आर लैमिनेटेड टू। तो यहाँ पे फील्ड पोल्स एंड आर्मेचर की बात की गई है, दैट फील्ड पोल्स एंड आर्मेचर ऑफ अ डीसी मशीन्स आर लैमिनेटेड। उसको हम लैमिनेशन, जो उसके ऊपर जो लैमिनेशन है वो लैमिनेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो लैमिनेटेड टू किसके लिए हम वो लैमिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, reduce the weight of the machine, option B, decrease the speed and option C, reduce eddy current and option D, reduce the armature reaction। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, reduce the eddy current। हम डीसी मशीन में एडी करंट जो है, दिस एडी करंट को हम रिड्यूस करने के लिए जो फील्ड पोल्स एंड आर्मेचर जो है उसको हम लैमिनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उससे उसका लैमिनेशन करने से जो एडी करंट है वो एडी करंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी, रिड्यूस द एडी करंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर हम देखें तो एमसीक्यू नंबर 4 हमें दिया हुआ है, द बेक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर। यहाँ पे डीसी मोटर का जो बेक ईएमएफ है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन बी, एड्स द अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन सी, एड्स द आर्मेचर करंट एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबोव। तो डीसी मोटर में जो बेक ईएमएफ जनरेट होगा उस बेक ईएमएफ जो है वो अप्लाइड वोल्टेज को रेगुलरली, और हम बोल सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज को वो अपोज करेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। जो बैक ईएमएफ से डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ है वो बैक ईएमएफ जो हमने वोल्टेज अप्लाई किए होंगे उस वोल्टेज को वो अपोज करेगा। दैट्स व्हाई अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखें, एमसीक्यू नंबर 5।
तो यहाँ पे हमको डेटा दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर इज मैक्सिमम एट। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि जो डीसी मोटर है, उस डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ की जो वैल्यू है वो हमें कब मैक्सिमम मिलेगी। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नो लोड, ऑप्शन बी फुल लोड, ऑप्शन सी हाफ द फुल लोड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए नो लोड। दैट मीन्स जो अगर हम डीसी मशीन को, डीसी मोटर को नो लोड पे ऑपरेट करवाएंगे, एट दैट टाइम जो बैक ईएमएफ है उस बैक ईएमएफ की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि नो लोड पे डीसी मशीन जो है, डीसी मोटर जो है, उसकी बैक ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। सो ऑप्शन ए नो लोड इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 6, the motor equation is given by। यहाँ पे हम जो डीसी मोटर की बात कर रहे हैं तो उस डीसी मोटर का जो इक्वेशन है, इक्वेशन दैट मीन्स वोल्टेज, बैक ईएमएफ, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, उसका जो रिलेशन है, वो जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन हम किस तरह से दे सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए V इज इक्वल टू EB माइनस IARA, ऑप्शन बी V is equal to EB plus IARA, and option C EB is equal to IARA minus V, and option D none of the above। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी V is equal to EB plus IARA। सो द मोटर का इक्वेशन जो है वो V is equal to EB plus IARA है। वहां पे V जो है, दिस V जो हमें इक्वेशन बी में जो हमें V दिया हुआ है, तो V हमारा रहेगा सप्लाई वोल्टेज, जिसको हम V सप्लाई वोल्टेज बोलते हैं। V दैट मीन्स सप्लाई वोल्टेज। जो EB यहां पे हमने लिया है, तो हमें सबको पता है EB दैट इज द बैक ईएमएफ, एंड यहां पे IA, तो IA जो है वो हमारा आर्मेचर करंट रहेगा, आर्मेचर करंट, एंड RA जो है दैट RA दैट इज आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इन सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करके जो ऑप्शन बी है, वो ऑप्शन बी V इज इक्वल टू EB प्लस IARA हमारा इक्वेशन रहेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट MCQ, दैट इज MCQ नंबर 7, द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन DC motor is maximum when back EMF is equal to the blank the applied voltage। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो डीसी मोटर हमारे पास है, उस डीसी मोटर में जो मैकेनिकल पावर, दैट मीन्स के जो आउटपुट डेवलप होगा, वो आउटपुट हमें मैक्सिमम मिलेगा कब। तो यहाँ पे आपको बैक ईएमएफ जो है, वो बैक ईएमएफ इज इक्वल टू ब्लैंक ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। दैट मीन्स बैक ईएमएफ एंड अप्लाइड वोल्टेज के बीच में ऐसा कौन सा रिलेशन हमें मिलेगा कि उस टाइम पे जो मैकेनिकल पावर डीसी मोटर में डेवलप होगा वो हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए ट्वाइस, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी 1/3 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो अगर हम इक्वेशन के हिसाब से इसको सोल्व करें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी हाफ इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कि जब बैक ईएमएफ जो है, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू द हाफ द अप्लाइड वोल्टेज, बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज से हमें आधा मिलेगा, उस टाइम पे जो डीसी मोटर जो मैकेनिकल पावर डेवलप करेगी वो हमें मैक्सिमम मिलेगा। सो ऑप्शन बी हाफ इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 8, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि the amount of back EMF of a shunt motor will increase when। यहाँ पे जो बैक ईएमएफ का जो अमाउंट है, दैट मीन्स बैक ईएमएफ की जो वैल्यू है फॉर द शंट मोटर, वो कब इंक्रीज होगी। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए द लोड इज इंक्रीज, ऑप्शन बी द फील्ड इज वीकेंड, ऑप्शन सी द फील्ड इज स्ट्रेंथेंड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे हमें जो बैक ईएमएफ का जो अमाउंट है वो शंट मोटर में कब इंक्रीज होगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इस सारे ऑप्शन में हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी द फील्ड इज स्ट्रेंथेंड। दैट मीन्स कि जब डीसी शंट मोटर का फील्ड जो है वो स्ट्रेंथेंड रहेगा, वो स्ट्रांग रहेगा, एट दैट टाइम जो बैक ईएमएफ का जो अमाउंट है वो अमाउंट इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन सी द फील्ड इज स्ट्रेंथेंड इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 9, यहाँ पे आपको दिया हुआ है the torque developed by a DC motor is directly proportional to। यहाँ पे जो DC मोटर जो टॉर्क डेवलप करेगा
उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें क्या मिलेगा, दैट मीन्स कि टॉर्क और दूसरी ऐसी कौन सी क्वांटिटी है कि जिसके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहेगा। तो यहाँ पे अगर पहले हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है फ्लक्स पर पोल इनटू आर्मेचर करंट, ऑप्शन बी आर्मेचर रेजिस्टेंस इनटू अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन सी आर्मेचर रेजिस्टेंस इनटू आर्मेचर करंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए फ्लक्स पर पोल इनटू आर्मेचर करंट। तो जो टॉर्क है, जो डीसी मोटर में जो टॉर्क डेवलप होगा, दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल इनटू आर्मेचर करंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 10, द आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी मोटर इज इंक्रीज। यहाँ पे डीसी मोटर का जो आर्मेचर रिएक्शन है उसके बारे में आपको पूछा हुआ है कि वो आर्मेचर रिएक्शन कब इंक्रीज होगा। उसके लिए हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए दिया हुआ है व्हेन द आर्मेचर करंट इंक्रीजेस, ऑप्शन बी व्हेन द आर्मेचर करंट डिक्रीजेस, ऑप्शन सी व्हेन द फील्ड करंट इंक्रीजेस एंड ऑप्शन डी बाय इंटरपोल्स। यहाँ पे हमारा जो चारों ऑप्शन है उसमें से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए व्हेन द आर्मेचर करंट इंक्रीजेस, एट दैट टाइम द आर्मेचर रिएक्शन इन द डीसी मोटर इज इंक्रीज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 11, with respect to the direction of rotation, interpoles on a DC motor must have the same polarity as the main poles blank। तो यहाँ पे आपको with respect to direction of rotation of DC motor पूछा हुआ है। तो at that time interpoles on a DC motor must have the same polarity as the main poles and blank को दी हुई है। ऑप्शन पहले देखते हैं तो ऑप्शन ए हमारे पास है ahead of them, ऑप्शन बी बिहाइंड देम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो ये चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी बिहाइंड देम। दैट मींस with respect to the direction of rotation, interpoles on a DC motor must have the same polarity as the main poles behind them. So option B behind them is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 12, the speed of a blank motor is practically constant. So जो मोटर डीसी मोटर का हम एमसीक्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली डीसी मोटर के डिफरेंट टाइप्स जो है उसमें से एक ही टाइप है ऐसा रहेगा कि जिसमें हमें प्रैक्टिकली जो स्पीड है वो हमें कांस्टेंट मिलेगी। तो ऐसी कौन सी डीसी मोटर है कि जिसमें प्रैक्टिकली स्पीड हमें कांस्टेंट मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन ए क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, ऑप्शन बी सीरीज, ऑप्शन सी डिफरेंशियली कंपाउंडेड एंड ऑप्शन डी शंट। तो इन चारों मोटर्स के जो टाइप्स है उस टाइप्स में से ऑप्शन डी शंट मोटर दैट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द स्पीड ऑफ अ शंट मोटर इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। सो ऑप्शन डी शंट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 13, इन अ डीसी मोटर। यहाँ पे डीसी मोटर के बारे में आपको पूछा हुआ है, द ब्रशेस आर शिफ्टेड from the mechanical neutral plane in a direction opposite to the rotation 2। यहाँ पे डीसी मोटर में जो ब्रशेस आर शिफ्टेड फ्रॉम द मैकेनिकल न्यूट्रल प्लेन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द रोटेशन 2। तो इस डायरेक्शन में हम क्यों जो ब्रशेस है उसको प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिक्रीज स्पीड, ऑप्शन बी इंक्रीज स्पीड, ऑप्शन सी रिड्यूस स्पार्किंग एंड ऑप्शन डी प्रोड्यूस फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी टू रिड्यूस स्पार्किंग। सो वी कैन से दैट इन अ डीसी मोटर द ब्रशेस आर शिफ्टेड फ्रॉम द मैकेनिकल न्यूट्रल प्लेन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द रोटेशन टू रिड्यूस स्पार्किंग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 14, ब्लैंक मोटर इज वेरिएबल स्पीड मोटर। जो डीसी मोटर्स है उसमें से कौन सी ऐसी मोटर है जो वेरिएबल स्पीड मोटर है। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए सीरीज, ऑप्शन बी शंट, ऑप्शन सी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंडेड। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए सीरीज मोटर। सो द सीरीज मोटर इज अ वेरिएबल स्पीड मोटर एंड द शंट मोटर दैट इज अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। सो हियर वेरिएबल स्पीड मोटर में हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए सीरीज मोटर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 15, The running speed of a DC series motor is basically determined by। जो DC सीरीज मोटर जो है, DC सीरीज मोटर जो है उसकी रनिंग स्पीड है वो बेसिकली हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं।
ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए फील्ड एक्साइटेशन, ऑप्शन बी लोड, ऑप्शन सी आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे हमें डीसी सीरीज मोटर की जो रनिंग स्पीड है उसको हमें बेसिकली डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन बी लोड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि लोड का यूज करके जो डीसी सीरीज मोटर है उसकी रनिंग स्पीड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो द रनिंग स्पीड ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द लोड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 16। आफ्टर शंट मोटर इज अप टू स्पीड, यहाँ पे आपको शंट मोटर के बारे में पूछा हुआ है। इज अप टू स्पीड, द स्पीड में बी इंक्रीज कंसिडरेबली बाय। जो शंट मोटर है वो अप टू द स्पीड है, तो अगर हमें उसकी स्पीड इंक्रीज करनी है तो किस तरह से स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए इंक्रीजिंग फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी रिड्यूसिंग द लोड। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस। फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस जो है उसको डिक्रीज करके तो शंट मोटर जो है उसकी स्पीड को हम कंसिडरेबली इंक्रीज कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 17। ब्लैंक मोटर हैज द बेस्ट स्पीड रेगुलेशन। डीसी मोटर में ऐसी कौन सी मोटर है जो हमें बेस्ट स्पीड रेगुलेशन प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए सीरीज, ऑप्शन बी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, ऑप्शन सी शंट एंड ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंडेड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी शंट। दैट मीन्स जो शंट मोटर है दैट प्रोवाइड अस द बेस्ट स्पीड रेगुलेशन। तो बेस्ट स्पीड रेगुलेशन के लिए डीसी शंट मोटर जो है उसका यूज हम कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी शंट मोटर इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 18. The deciding factor in the selection of a DC motor for a particular application is its blank characteristic. तो हम अगर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अगर डीसी मोटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमारे लिए रहेगी। तो यहाँ पे जो डीसी मोटर की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसका यूज करके कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम डीसी मोटर को डिटरमाइन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है हमारे पास है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन बी स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन सी टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। दैट मीन्स स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके हम कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डीसी मोटर जो है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 19. The demand for a large increase in torque of a DC shunt motor is met by. अगर हम डीसी शंट मोटर की बात करें तो उसमें जो लार्ज टॉर्क इंक्रीज करने के लिए जो डिमांड है उस डिमांड को हम किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, तो किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए लार्ज डिक्रीज इन स्पीड, ऑप्शन बी लार्ज इंक्रीज इन स्पीड, ऑप्शन सी लार्ज इंक्रीज इन करंट एंड ऑप्शन डी स्मॉल इंक्रीज इन करंट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लार्ज इंक्रीज इन करंट। अगर हम करंट में जो करंट की वैल्यू जो है उसमें हम लार्ज इंक्रीज करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, एट दैट टाइम हमारी जो लार्ज इंक्रीज इन टॉर्क की डिमांड है डीसी शंट मोटर के लिए उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो करंट है उस करंट की वैल्यू को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। सो ऑप्शन सी लार्ज इंक्रीज इन करंट इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 20. As the load increases, a blank motor will speed up. अगर ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें हम लोड को इंक्रीज करेंगे एट दैट टाइम वो मोटर की स्पीड जो है वो अप होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए सीरीज मोटर, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन सी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड एंड ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंडेड। तो इन दोनों जो चार ऑप्शन हमें चार डिफरेंट मोटर दी हुई है उसमें से ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर जो है उसमें अगर हम लोड को इंक्रीज करेंगे उस टाइम पे मोटर की जो स्पीड है दैट विल इंक्रीज और वी कैन से मोटर विल स्पीड अप। सो
here for MCQ number 20, option D, differentially compounded is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 21. DC shunt motors are used in those applications where खाली जगह is required और blank is required. तो डीसी शंट मोटर है उसको हम कैसी एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं और उसमें क्या रिक्वायर्ड है, उस तरह की एप्लीकेशन के लिए हम डीसी शंट मोटर को यूज कर सकते हैं. ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन बी प्रैक्टिकली कांस्टेंट स्पीड, ऑप्शन सी हाई नो लोड स्पीड एंड ऑप्शन डी वेरिएबल स्पीड. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क है दैट इज इन सीरीज मोटर, वेरिएबल स्पीड है वो भी हमें सीरीज मोटर में अचीव रहेगी. हाई नो लोड स्पीड, तो नो लोड पे हाई स्पीड वो भी सीरीज मोटर में खासी हमें देखने को मिल सकती है. तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द शंट मोटर प्रैक्टिकली अ कांस्टेंट स्पीड मोटर. दैट्स व्हाई डीसी शंट मोटर आर यूज्ड इन दोज एप्लीकेशन वेयर practically constant speed is required. So option B, practically constant speed required, is the correct answer. Now the last and MCQ number 22, cumulatively compounded motors are used where we require. Cumulatively compounded motors का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए वेरिएबल स्पीड, ऑप्शन बी पुअर स्पीड रेगुलेशन, ऑप्शन सी सडन हैवी लोड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सडन हैवी लोड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. अगर मोटर पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सडन हैवी लोड हो जाता है तो उस टाइम पे हम क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड मोटर है उसका यूज कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो डीसी मोटर के जो फंडामेंटल कुछ एमसीक्यू थे उसके पार्ट 3 के बारे में डिस्कस किया है. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा. आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर करिए जिससे उन्हें भी अपनी जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है उसमें हेल्प मिल सके. साथ ही में आपका कोई सजेशन हो, आपके कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. और हमारी जो यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक आपको यहाँ पे दी हुई है तो उस YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूले. और साथ ही में इस सारे के सारे जो MCQ लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स जो है, वीडियो सीरीज जो है और साथ ही में सब्जेक्ट की डिटेल थियोरी भी कुछ यहाँ पे दी हुई है. तो उसकी PDF मटेरियल के लिए और डे टू डे जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं.